दोस्तों मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों करंट अफेयर की एक विशेष श्रृंखला के तहत हमने पिछले सेशन में बात किया था देश विदेश से संबंधित कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो कि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं वहां पे अवसंभावी रूप से पूछी जा सकती है। अब देखिए है क्या कि उसी सेशन के तहत हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो सेशन डिराइव किया था, आज हम बेसिकली बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। देखिए ये जो है ये करंट अफेयर का 40 डेज का डोज है आपके लिए, जो 40 दिन की बड़ी घटनाएं हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि जहां तक मेरा अनुमान है कि ये 1 नवंबर तक का करंट पूछा जाएगा, तो इस दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर हम आपके बीच में आए हैं और इसी संबंधित आज बात करेंगे बेसिकली जीआई टैग के बारे में। तो चलिए देखते हैं जीआई टैग के संबंधित प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से वस्तुओं को 2020 में जीआई टैग दिया गया। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको दो चीजें देखनी है कि वो क्या है और दूसरी वो किस राज्य से संबंधित है। बाकी चीजें मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ देखते जाना है बस। ये कुल मिला के इतनी हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहला इसमें दोस्तों है कश्मीरी केसर। अब देखिए वो पूछेगा क्या, कश्मीरी केसर संबंधित है किस चीज से। तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि केसर है क्या। केसर एक प्रकार का मसाला है, ठीक है। झेलम नदी के तलहटी में इसका उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ कभी कभी बहुत ऊंचाई पर भी किया जाता है। अब देखिए डिफरेंस क्या है केसर और कश्मीरी केसर में। केसर सामान्यतः जो झेलम नदी के तट पर जो मसाले का उत्पादन होता है उसका केसर नाम है, परंतु वही जब काफी ऊंचाई पर उसका उत्पादन किया जाता है तो उसको एक स्पेशल होता नहीं कि उसका जैसे स्पेसिफिकेशन करवाने के लिए कि इसका नाम से ही जाना जाए तो कश्मीरी केसर उसका नाम कर दिया गया। देखिए है क्या कि दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर, ये क्या है, मैक्सिमम ऊंचाई पर पाया जाता है। जितने भी जगहों पर केसर का उत्पादन होता है कश्मीरी केसर उनमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ये क्या है, मसाला है। किस राज्य से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। जम्मू कश्मीर क्या है भैया, एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है चकहाओ। अब आपको दे देगा कि चकहाओ क्या है। अब आप चूंकि अगर पढ़े नहीं है तो चकहाओ आप क्या लगाएंगे, कुछ नहीं। चकहाओ एक चावल की प्रजाति है। इसमें है क्या खासियत, चावल की तो कई सारी प्रजातियां, परंतु इस चावल की प्रजाति में क्या खासियत है, ये चावल काले कलर का होता है। कैसा होता है, काले कलर का होता है और मणिपुर राज्य से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए है क्या कि सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि इस चावल की प्रजाति को जीआई टैग देना पड़ा। देखिए जीआई टैग देने के पीछे सरकार की जो मंशा होती वो ये होती है कि उस विशेष पदार्थ या वस्तु से पूरे भारतीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना। अब जैसे इसको दिया गया तो सारे लोग इसके बारे में जानेंगे क्या है ये, और साथ ही साथ इसके व्यापार पर सरकार विशेष नीतियों को लागू करती, छूट देती है वगैरह वगैरह। तो चकहाओ क्या है, चावल है। कहां संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब मणिपुर से संबंधित जो जियोग्राफी से रिलेटेड टर्म्स है उसको आप एक बार दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि ये राज्य संबंधित है, अब चर्चा में आ रहा है। टेराकोटा, इसको आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और करंट में भी चर्चा में है। टेराकोटा एक प्रकार की ऐसी मिट्टी होती है जो चिकनी होती है, एक तरीके से चिकनी होती है और ये पकाने पर जब इसको पकाया जाता है तो लाल हो जाती है, काली हो जाती है, इस तरीके से इसमें कलर आ जाता है। तो ये गोरखपुर से संबंधित है। इससे किया क्या जाता है, इससे खिलौने बनाए जाते हैं, जिससे आप नॉर्मली जिसको कहते हैं चीनी मिट्टी के खिलौने, नॉर्मली आप देखते होंगे आपको मार्केट में तरीके मिलता है। अब है क्या, चूंकि खिलौनों का जमाना तो रहा नहीं, यहाँ तक कि लोग घड़े भी नहीं खरीदते, तो इसको जो बनाने वाले कुम्हार हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है लगातार डाउन होती चली जा रही। तो सरकार ने ये सोचा चूंकि ये कला में उत्कृष्ट है इस दिशा में, तो इनकी कला से पूरी दुनिया को परिचित करवाया जाए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर उत्तर प्रदेश में भी पूछता है आपसे तो गोरखपुर जनपद है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी संबंधित है। चलिए ठीक है। कदलाई मितई एक मिठाई है, चर्चा में है, तमिलनाडु से संबंधित है, इसको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। कदलाई मितई मिठाई है ये, इसको याद रखिएगा। बहुत अच्छी मिठाई होती है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित, आपसे पूछ सकता है। तेलिया रुमाल,
ये एक विशेष प्रकार के कॉटन के कपड़े से बनाई गई रुमाल है जो बेसिकली 3 रंग में होती है, लाल, काले और हरे रंग में। इसको बनाया जाता है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये अपने विशेष उस पर नक्काशियों के कारण ये चर्चा में आई है और लंबे समय से ये बनाई जाती रही है। सरकार ने इसको भी जीआई टैग दिया है। सोहराई खोवर, आपसे पूछ सकता है सोहराई खोवर क्या है। ये एक पेंटिंग है, ठीक है। कहाँ संबंधित है? झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अरुम्बाउर नक्काशी, नाम में ही इसमें लगा है कि नक्काशी है। कहाँ संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। अरुम्बाउर, अब कोई जरूरी नहीं को नक्काशी उसमें लिखे। अरुम्बाउर पूछ सकता है, खाली में चर्चा में रहा शब्द अरुम्बाउर संबंधित है, कुछ भी दे सकता हूँ, नक्काशी से रिलेटेड ऐसे पूछ सकता है या पूछ सकता है किस राज्य से संबंधित है, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। या वो ऐसा पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टर्म है जो जीआई टैग से संबंधित नहीं है, ठीक है। आइए चलिए, तंजाउर नेति वर्क्स है, ये संबंधित, ये भी एक तरीके की नक्काशी ही है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो ये 6-7 नक्काशियां हैं जो चर्चा में रही हैं, या ऐसे कहें कि जीआई टैग्स हैं, जिनको भारत सरकार ने विशेष निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत विभिन्न प्रकार की छूटें प्रदान करने के लिए जीआई टैग प्रदान किया है और आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, जीआई टैग जैसे दिमाग में जो पहली बार सुन रहा होगा उसका मतलब क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक होते हैं ये, जो जैसे नाम ही आ जाएगा जिनका, टेराकोटा, तो दिमाग में आ जाएगा टेराकोटा गोरखपुर में है, ठीक है। जैसे ताला, ताला जैसे ही आपके दिमाग में आता है अलीगढ़ वाला ताला, क्यों? क्योंकि वो ताले का जो स्पेसिफिकेशन है वो अलीगढ़ से ही संबंधित, पेठा आगरे का, क्यों? पीतल की मूर्तियां मथुरा। तो इस तरीके से चीजें आपसे तुरंत दिमाग में आ जाती हैं। तो यही होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ऐसा पदार्थ या वस्तु जो किसी विशेष स्थान को संदर्भित करती है। तो उसे सरकार क्या है, 1999 एक्ट के तहत, जो 1999 एक्ट लाके इन्होंने बनाया था, जिसके तहत इसको इंडिकेशन का दर्जा दिया जाता है और इंडिकेशन का दर्जा देने के बाद उसके प्रोत्साहन के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियां लाती है। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।